हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इसमें स्टडी करेंगे बिजनेस एक्टिविटी के बारे में। मैंने देखा था बिजनेस का मीनिंग और एक्टिविटी की दो टाइप की, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। अगर नॉन इकोनॉमिक है फिर तो उसकी स्टडी करेंगे नहीं। मैंने इकोनॉमिक में हमने स्टडी की थी। बिजनेस एक्टिविटी के अंदर आता है बेटे कॉमर्स। बेटे कॉमर्स एक वाइडर रेंज है। कॉमर्स के अंदर ट्रेड और ट्रेड से रिलेटेड सभी एक्टिविटी इंक्लूड होती है। What is trade? Trade means sale or exchange of goods and service. Sale and purchase of goods and service. Exchange of goods and service. बेटे ट्रेड के अंदर हम सामान को बेचते और खरीदते हैं या सामान को एक्सचेंज करते हैं। ट्रेड दो टाइप के हैं बेटे, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड अगर देश की सीमाओं के अंदर ही व्यापार हो रहा है तो वो इंटरनल ट्रेड होता है। और इंटरनल ट्रेड में मेनली हमारे पास दो टाइप के ट्रेड है, रिटेल ट्रेड एंड होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड में बल्क क्वांटिटी में ज़्यादा मात्रा में सेल परचेज की जाती है और रिटेल ट्रेड में छोटी क्वांटिटी में सेल परचेज की जाती है, जैसे आपकी गली मोहल्ले के दुकानदार, वो रिटेल ट्रेडर्स हैं। एक्सटर्नल ट्रेड, यदि बिजनेस व्यापार दो देशों के बीच में हो रहा है, देश की सीमा के बाहर हो रहा है, तो वो बेटे हमारा एक्सटर्नल ट्रेड होता है। एक्सटर्नल ट्रेड तीन टाइप का है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। इंपोर्ट के अंदर हम किसी दूसरे देश से कोई सामान या सर्विस को परचेज करते हैं। एक्सपोर्ट में हम किसी दूसरे देश को कोई सामान या सर्विस सेल करते हैं। और इंटरपोर्ट में हम किसी एक देश से इंपोर्ट करते हैं और किसी दूसरे देश में उसी चीज़ को एक्सपोर्ट कर देते हैं, कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन चेंज करने के बाद। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। बेटे दूसरी आती है बिजनेस एक्टिविटी में इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री आपने 9th क्लास में पढ़ा है बेटे, फर्स्ट चैप्टर था स्टोरी ऑफ पालमपुर SST के अंदर। तीन टाइप की इंडस्ट्री थी बेटे, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री बेटे वो इंडस्ट्री थी जहाँ पर मैंने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया था, जिसमें एग्जाम्पल क्या था, फार्मिंग, माइनिंग, नर्सरी, फिशिंग, हंटिंग। हम मछली पालन करते हैं, शिकार कर रहे हैं, माइनिंग जमीन से खाने को भी कुछ निकाल रहे हैं, फार्मिंग खेती कर रहे हैं, मुर्गी पालन, मछली पालन, डेयरी, ये सब बेटे प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री बेटे जहाँ प्राइमरी इंडस्ट्रीज के आउटपुट को, प्रोडक्शन को एज ए इनपुट रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, वो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज होती है। जैसे कपड़ा मिल, कॉटन मिल, जमीन से कपास पैदा हुई, फार्मिंग से, और कपास से आप धागा बना के कपड़ा बना रहे हैं। शुगर इंडस्ट्री, जमीन खेती से आपने शुगर केन गन्ना प्राप्त किया और गन्ने को इस्तेमाल करके आप चीनी बना रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। बेटे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, सड़कें, डैम, ब्रिज इत्यादि, ये बेटे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आता है। तीसरी है बेटे मेरे पास में टेरिटरी इंडस्ट्री। टेरिटरी इंडस्ट्री सपोर्टिंग सर्विस होती है बेटे ट्रेड की और बिजनेस की, जिसके अंदर बेटे बैंकिंग जो आपकी पैसे की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इंश्योरेंस आपके रिस्क को कम करती है, वेयर हाउस सामान को स्टोर रखने का काम करती है, एडवर्टाइजमेंट पब्लिक को अवेयर करती है, आपकी मार्केटिंग को इंक्रीज करती है, कम्युनिकेशन आपकी इंफॉर्मेशन एक जगह दूसरी जगह प्रोवाइड करती है। दूसरा आता है बेटे सर्विस। कॉमर्स में पहला था बेटे मेरे पास में ट्रेड, दूसरा है सर्विस। सर्विस के अंदर बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, एडवर्टाइजमेंट सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन। बेटे आपने देखा पहले टाइम में हमारे पास में बिजनेस व्यापार बहुत पिछड़ा हुआ था। हम सिर्फ एक सीमित क्षेत्र तक ही सीमित थे, हमारे पास यातायात के साधन नहीं थे, सामान को स्टोर करने के लिए वेयर हाउस नहीं थे, पैसे की शॉर्टेज थी। पालमपुर में पढ़ा है आपने स्टोरी ऑफ पालमपुर के अंदर। तो बेटे बैंकिंग ने हमारी पैसे की प्रॉब्लम, फाइनेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, इंटरनेट ऑफ फाइनेंस को दूर किया बैंकिंग के थ्रू। इंश्योरेंस ने हमारे बिजनेस को रिस्क को कम किया है, बिजनेस के रिस्क को कवर करने के लिए हम अपने इंश्योरेंस कराते हैं, तो इंश्योरेंस से हमारा रिस्क कुछ कम हो जाता है। एडवर्टाइजमेंट नए कंज्यूमर मार्केट में आपके लिए तैयार करता है, कंज्यूमर को अवेयर करता है, आपके प्रोडक्ट की जानकारी कंज्यूमर तक पहुंचाता है। ट्रांसपोर्टेशन, एक सामान को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, रॉ मटेरियल लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की इंपॉर्टेंस होती है। सामान, चाय की पत्ती आसाम में पैदा हो रही है, इस्तेमाल आपके सहारनपुर में हो रही है, तो वहाँ से यहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन आ रही है, तो आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, वहाँ के प्रोड्यूसर को वो चीज़ प्रोड्यूस करने का मौका मिल रहा है। वेयर हाउसिंग,
सामान को लंबे समय तक सेफ रखने के लिए गोदामों की आवश्यकता होती है, तो वेयर हाउसिंग इस काम को पूरा करता है। गेहूँ की पैदावार अप्रैल मई में होती है और पूरा साल हम गेहूँ का इस्तेमाल करते हैं। सरकार के गोदामों में स्टोर रखा हुआ है, जब आवश्यकता होगी निकालेंगे, उसको यूज करेंगे। कम्युनिकेशन, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम कम्युनिकेशन करता है। कम्युनिकेशन में आज आपके पास में नेट, मोबाइल की सुविधाएं हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन एक दूसरी जगह प्रोवाइड करती हैं, जिससे आप अपने बिजनेस की डीलिंग को आगे करते हैं।